नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे गाजियाबाद लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। के लिए रोजगार और 357 करोड़ रुपए की ऋण वितरण के इस कार्यक्रम के लिए मंचस्थ अपने जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए गाजियाबाद के आप सभी युवा साथियों को और गाजियाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अभी मुझे अच्छा लग रहा था जब यहां मंच पर हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रहे थे और सामने का युवा अपना टैबलेट दिखा रहा था, तो ये भारत की डिजिटल तकनीक में सक्षमता का एक प्रदर्शन हमारा युवा कर रहा था। हमारा युवा किसी से पीछे नहीं है। अब वह भी अपनी डिजिटल ताकत के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा रहा है और आज इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जैसा कि यहां पे अभी वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि अब तक हम लोगों ने पिछले 1 महीने के अंदर 10 जनपदों में ऐसे ही रोजगार मेले लगाए हैं। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन मिशन रोजगार को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं अभी रोजगार मेले में यहां पे गया था। मैंने देखा यहां पे युवा कितनी उत्साह के साथ वहां पर प्रत्येक स्टॉल पे जाकर के अपने लिए अपनी पसंद का रोजगार ढूंढ रहा है। बहनों और भाइयों, युवाओं के लिए उनके सपनों को उड़ान देने के लिए उन्हें पंख चाहिए और यह अवसर सरकार को देना चाहिए था। आज आपकी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, इसी अवसर को लेकर के आज आपके पास आई है। एक तरफ रोजगार के स्टॉल लगे हैं तो दूसरी तरफ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित भी हो रहे हैं। तीसरी ओर नए उद्यमियों के लिए ऋण मेले के कार्यक्रम भी आयोजित हैं, तो साथ साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी यहां पर आगे बढ़ा है और इन सभी कार्यक्रमों के साथ आज मुझे गाजियाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज हमारा गाजियाबाद कितना बदल चुका है। मुझे याद है आज से पहले जब हम लोग गाजियाबाद आते थे तो गाजियाबाद की स्थिति क्या हुआ करती थी। एक तरफ भगवान दुग्धेश्वर नाथ का ये पावन मंदिर और दूसरी तरफ गाजियाबाद की स्थिति, यहां के अंदर 10 वर्ष पहले गंदगी का अंबार होता था, अराजकता थी, गुंडा टैक्स वसूली जाता था और माफियाओं की समानांतर सरकारें यहां पे चलती थी। आज बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं गाजियाबाद एक स्मार्ट सिटी बन चुका है, स्मार्ट सिटी, और एक सुंदरतम सिटी के रूप में अपना स्थान आगे बढ़ाते हुए जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सुरक्षा का भी बेहतरीन माहौल, पूरी विकास की प्रक्रिया के साथ आगे जुड़ते हुए जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए आज तत्पर दिखाई देता है। 10 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले जो लोग गाजियाबाद आए होंगे, आज के गाजियाबाद को देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। आज गाजियाबाद के अंदर 12 लेन का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 12 लेन का हाईवे भी आपके पास है। देश की पहली रैपिड रेल भी आपके पास है, मेट्रो की सेवा भी आपके पास है।
एयरपोर्ट की सुविधा भी आपके पास है। और अभी तो हम लोग गाजियाबाद में एम्स दिल्ली के एक सैटेलाइट सेंटर की भी तैयारी करने जा रहे हैं। यहां पर गाजियाबाद में एम्स की स्वास्थ्य सुविधाएं इसी गाजियाबाद में प्राप्त होंगी। इसके लिए हम लोग अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा चुके हैं। बहनों और भाइयों, आज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल बनता जा रहा है। यहां निवेश भी है, यहां रोजगार भी है, यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो पूर्वांचल और उत्तराखंड के भवन भी आज यहां बनकर के कन्वेंशन सेंटर के एक मॉडल जनता की आवश्यक कार्यक्रमों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये रोजगार का माध्यम भी बन रहा है, तो साथ साथ आस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने का कार्य कर रहा है। आज दुग्धेश्वरनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की सुंदरीकरण की योजना आप सब देखते होंगे। पहले 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले अगर उन सरकारों का बस चलता तो समाजवादी पार्टी की सरकार, अगर उनका बस चलता, या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्र की सरकार 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार के नजारे इन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनके नजारे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 के पहले की सरकारों के कारगुजारियां भी थी। तो आप गाजियाबाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां उन्होंने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे हैं। गाजियाबाद का आज उनका दौरा। सीएम योगी ने इस दौरान रोजगार मेले का उद्घाटन किया, युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, साथ ही टैबलेट और स्मार्टफोन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बांटे हैं। 1100 योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद दौरा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे, जहां रोजगार मेले का उन्होंने शुभारंभ किया, साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। वहीं दूसरी तरफ छात्र छात्राओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट और स्मार्टफोन्स भी बांटे हैं। 557 करोड़ की 111 परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं जम्मू कश्मीर में पहले चरण के तहत 24 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि मेरे भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में मतदान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के तहत इंडिया गठबंधन को अपना वोट जरूर दीजिए और इंडिया को दिया वोट आपके अधिकार वापस लौटाएगा। इंडिया गठबंधन रोजगार की बहार लाएगा, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, आपको अन्याय काल से बाहर लाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने आगे लिखा कि जम्मू कश्मीर को फिर से सकुशल बनाएंगे। आज बड़ी से बड़ी संख्या में घरों से निकलकर वोट जरूर करें, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहले चरण के मतदान के तहत 24 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, वहीं शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर जमकर लोगों से बाहर निकलकर वोट करने की अपील की है। वही खबरों में आगे बढ़ते बात लखनऊ की कर लेते हैं। यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो गया है। जी हां, यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन।
शहीद स्मारक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पोस्ट प्रोटेस्ट यहां पर किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। यूपी की योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस योगी सरकार के विरुद्ध आज खड़ी हुई नजर आ रही है। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। शहीद स्मारक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और खुले दिल से पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे साथी कार्यकर्ता इसका स्वागत कर रहे हैं। ये जो बुलडोजर का नया तरीका अपना लिया था ये केंद्र प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने, ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये दबाने का, लोगों को बर्बाद करने का और पूरी तरीके से लोगों को, अपने विपक्षियों को विशेष रूप से चुन चुन के ऊपर कार्रवाई करने का तरीका अपनाया था। और कानून में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। कानून निर्णय करेगा, कानून तय करेगा कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन निर्दोष है। ये जो स्पॉट पर जो निर्णय ले रहे थे, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से आज इनकी सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने बेनकाब। तो जिस तरह से बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए फिलहाल अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है, वहीं यूपी में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं और बेलगाम कानून व्यवस्था को देखते हुए अब कांग्रेस ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बीजेपी की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। शहीद स्मारक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इस दौरान इस प्रदर्शन की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद अमान का। मोहम्मद अमान, अगर बात करें जिस तरह से यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी अगर बात करें किस तरह से स्थिति? जी देखिए, आपको बता दें जिस तरह से लखनऊ सहित 18 मंडलों में कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था को लेके जो प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं कांग्रेस का साफ तौर से कहना है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था बदहाल रूप में पड़ी है और जिस तरह से ये गैर कानूनी तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, उन सब चीजों को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमलावर होकर इन सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया गया है। लखनऊ के शहीद स्मारक के पास बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। वहां पे जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और नारों के साथ साथ वहीं कानून व्यवस्था पे भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, जिस तरह से यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था और बुलडोजर एक्शन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल शुरू हो गया है। लखनऊ में शहीद स्मारक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद अमान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आज लखनऊ में मौजूद इस प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से ये लगातार बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं और जो शहीद स्मारक पे मौजूद हैं इस समय, जो लगातार प्रदर्शन में शामिल हैं और लगातार पुरजोर जो मुखालफत है, हालात ना बिगड़े उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? जी, सुरक्षा व्यवस्था में बात की जाए तो जो वहाँ पे पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी लगा दिया गया है कि जिसको लेके कि कानून व्यवस्था वहाँ पे बिगड़ने पर ना पाए। और जो ये धरना है, ये धरना भी वहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से चलाया जाए, तो जिसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है और पुलिस के आला अधिकारी भी धरने में मौजूद हैं।
मोहम्मद अमान, जहां एक तरफ योगी सरकार इसी लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच पहुंचती है, इसका बखान भी करती है, इसी मुद्दे को लेकर वोट भी मांगती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज इसी मुद्दे को लेकर, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो, या जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर यूपी में करे, या फिर जिस तरह से बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। तो किस तरह से इन दोनों बातों को देखें? जी देखिए, जिस तरह से जो कार्रवाइयां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और जो अपराधियों के ऊपर जो कार्रवाइयां हुई हैं, जिस तरह से माफियाओं के ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, उनको लेकर लगातार योगी सरकार अपनी कानून व्यवस्था को लेके और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार वो अपना बयान बखान किया करती है। तो वहीं जो घटनाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो महिलाओं के साथ घटनाएं हुई हैं, तो उन घटनाओं को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहता है बीजेपी सरकार के ऊपर, और उन्हीं चीजों को लेके लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल, यानी बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर राजधानी लखनऊ में कांग्रेस बीजेपी की योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इसका फायदा कितना कांग्रेस को मिलता है, जनता के बीच कांग्रेस का मुद्दा कितना पहुंचता है, ये देखना बेहद अहम होगा। मोहम्मद अमान, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले बसपा की बड़ी बैठक कल लखनऊ पार्टी कार्यालय में ये बैठक बुलाई गई है। उपचुनाव वाली 10 सीटों पर रणनीति बनाई जाएगी। संगठनात्मक गतिविधियों का मायावती फीडबैक भी लेंगी। तो कभी भी उपचुनाव के रण में नहीं उतरने वाली बहुजन समाज पार्टी अब की बार उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को मुंह की खानी पड़ी, एक भी सीट बसपा यूपी में जीत नहीं पाई, उसके बाद अब मायावती और उनकी पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। अब मायावती की नजरें यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है, और यही वजह है कि अभी से मायावती ने अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कल यानी 19 सितंबर को बसपा कार्यालय में बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अयोध्या के नव सृजित मां कामाख्या नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में 5 करोड़ का प्रस्ताव मनमाने ढंग से पास हो गया, जिसके बाद आधे से ज्यादा वार्ड के सभासदों ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया। सभासदों ने चेयरमैन और ईओ पर मनमाने ढंग से विकास कार्य कराए जाने का आरोप लगाया है। सभासदों का आरोप है कि वार्ड में होने वाले विकास कार्यों को लेकर दिए गए पुराने प्रस्तावों पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। वहीं सभासदों ने कहा कि बोर्ड की बैठक का तब तक बहिष्कार होगा जब तक पुराने प्रस्तावों पर अमल नहीं किया जाएगा। वहीं बोर्ड बैठक में मनमाने ढंग से प्रस्ताव पास करने को लेकर सभासदों में चेयरमैन और ईओ के खिलाफ आक्रोश है। इसी कड़ी में इंडिया वॉइस की टीम ग्राउंड पर रियलिटी चेक करने पहुंची। तो नव सृजित मां कामाख्या के आज यहाँ पे बोर्ड बैठक थी, और यहाँ देख सकते हैं कि साफ तौर पे कि सभासदों आज बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन आखिर वजह क्या हुई जो ये लोग एक जो है बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। उनसे हम बात करते हैं, क्या वजह रही आज बोर्ड बैठक रही, तो क्या हुआ? जी, हम लोग आज बोर्ड की बैठक थी, तो सामूहिक रूप से हम लोग 15 सदस्य यहाँ इस वार्ड में हैं, तो 15 सदस्य में 11 सदस्य इस बैठक का बहिष्कार किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत है। जो प्रथम बैठक हुई थी नगर पंचायत गठन होने के बाद में, चुनाव होने के बाद में, तो हम लोगों से 5 कार्य जो आवश्यक कार्य थे वो मांगे गए थे, प्रस्ताव लिया गया था। तो उसमें हमने 5 कार्य दिए थे, उसमें से आज तक 1.5 वर्ष लगभग में बीत गया है। जो मेरे द्वारा 5 प्रस्ताव दिया गया है उसमें से एक भी कार्य नहीं किया गया, क्योंकि पहली दौर थी, तो शुरुआत में हम लोग खाली रजिस्टर पे सिग्नेचर कर दिया था। ये कहा गया था कि जो आप प्रस्ताव दे रहे हैं उसी कार्य से उसमें प्रस्ताव में रख के वो प्रस्ताव पास किया जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा हमारे वार्ड वासियों का कि उसमें से एक भी कार्य आज तक नहीं किया गया। यहाँ पे कुछ और भी सभासद, उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आज बोर्ड बैठक का आप लोगों ने बहिष्कार किया? जी हाँ, आज हमने इसलिए बहिष्कार किया कि हमारे द्वारा दिए गए प्रस्ताव में अमल नहीं किया गया, आज तक कोई काम नहीं किया गया।
चाहे वो पेयजल की व्यवस्था रही हो, चाहे नाली खड़ंजा सड़क निर्माण का कार्य रहा हो, लेकिन कहने के बाद 2-2 3-3 महीने बीत जाते हैं, एक हैंडपंप बनना मुश्किल हो जाता है। ये कह के छोड़ दिया जाता है कि आइए फार्म भरिए, ऐसा करिए वैसा करिए, फिर उसके बाद फोन करते रहो, आते रहो, जाते रहो, कोई उसका मतलब मात्र नहीं है। और जो हमने प्रस्ताव दिया था उस पर आज तक कोई अमल नहीं, कोई काम नहीं। मैं चाहता हूँ जो हमने प्रस्ताव दिया था उस पर कहाँ काम हो रहा है, जो काम कराया गया है किस प्रस्ताव के आधार पर कराया गया है। और इनसे हमने कई बार कर्मचारी रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर और प्रस्ताव रजिस्टर मांगने की कोशिश की, लेकिन दोनों बैठकों में कभी दिखाया नहीं गया। जबकि उच्च अधिकारियों को बताया जाता है कि 5-5, 6-6 बैठकें कराई गई हैं, लेकिन अब तक 1.5 साल के अंदर सिर्फ मात्र 2 बैठकें शुरुआती दौर में 2023 में करवाई गई थी। तो यहाँ पे जो वार्ड के सभासद हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे बोर्ड बैठकें होती हैं, पुराने प्रस्ताव सभासदों द्वारा बना के दिए जाते हैं, उन प्रस्तावों पे अमल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया गया है। और यहाँ पे 11 सभासदों ने बहिष्कार किया, कुछ और भी सभासद, उनसे हम बात करते हैं क्या नाम पड़ता है और क्या वजह रही बहिष्कार का। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, वार्ड नंबर 7 सभासद, नगर पंचायत मकमत खेदा। दरअसल ये बोर्ड की बैठक को कुछ समझते ही नहीं है, बोर्ड की बैठक को कुछ समझते ही नहीं। जब जो पिछला प्रस्ताव दिया गया था अभी उसी पर ही काम नहीं हुआ, तो ये बैठक का क्या मतलब है? ये सभी सभासदों का यही सभी सभासदों में क्या कहेंगे आज बोर्ड बैठक का बहिष्कार इसलिए हुआ कि हमारे वार्ड में तो कोई भी काम ही नहीं, ना कोई नाली, वार्ड नंबर 2 पंडित दीनदयाल नगर, ना तो कोई नाली बनी है, ना कोई रास्ता बना है। और पूछे जाने पर यही बताया जाता है कि काम लगा है, होगा, लेकिन कहीं ना हमारे वार्ड में काम लगा, ना हमारी कोई जानकारी उसमें है, ना पूछने पर हमसे कुछ बताया भी जाता है। तो आप लोगों को प्रस्ताव काम नहीं हो रहा है। जो काम दिया वो काम जो काम दिया वो काम एक कुछ हमारे नहीं था। कितने सालों से दिया? 1 साल हो गया है। बोर्ड बैठक में ही हमारे हम पैसे नहीं। के साथ जो है वार्ड के सभासद नगर पंचायत कामाख्या के, उन सभी 11 जो सभासद प्रतिनिधि हैं और कुछ सभासद हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वार्डों के विकास को लेकर के जो मुद्दे चल रहे हैं, प्रस्ताव दिए जाते हैं, लेकिन उन प्रस्तावों पे कोई अमल नहीं होता है। पूरी तरीके से यहाँ पे मनमानी रवैया जो है चेयरमैन और ईओ द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये देखने वाला को जो शासन की मंशा है कि वार्ड के जो सभासद हैं उनके प्रस्ताव पे अमल लाया जाए, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से मनमाने ढंग से कार्य हो रहा है। इस वजह से जो है आज यहाँ बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया गया है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा। खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।